Hello students, today we are continuing our chapter pronouns. So till now we are studying about three kinds of pronoun, personal pronoun और reflexive pronoun and emphatic pronoun. जैसा कि आप जानते हैं personal pronoun क्या था, किसी भी subject के तौर पे यूज करे जाने वाली pronoun को ही हम personal pronoun बोलते थे. और reflexive pronouns क्या थी और emphatic pronouns क्या थी, याद करिए, जिसमें self और selves लगा के बनाई जाती थी जो pronoun, जैसे ourselves, myself वगैरह वगैरह. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता था कि वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती थी, जैसे कि यू हर्ट योर सेल्फ, आप अपने आप को दुख पहुंचा रहे हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते थे. लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउंस थे वो कैसे यूज होते थे, जोर देने के लिए यूज होते थे, ठीक है ना. जैसे कि यू योर सेल्फ डू दिस, तुमने अपने आप ही ये काम किया, ठीक है ना. ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने अपने आप वो काम किया, इस तरीके से, ठीक है. लेकिन आज हम पढ़ेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है. तो देखते हैं बच्चों पॉसेसिव प्रोनाउन. द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट पोसेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड ए पॉसेसिव प्रोनाउन. देखिए पॉसेसिव का मतलब, पोसेशन का मतलब, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है बच्चों, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट. अब देखिए जो प्रोनाउन आपको अधिकार बताए, किसी पे, किसी चीज पे अधिकार बताए आपको, तो क्या होती है पॉसेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना. अधिकार बताए, ऑनरशिप बताए, जैसे, और वो कौन कौन सी होती है बच्चों प्रोनाउन, हमेशा याद रखिएगा. माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर पॉसेसिव प्रोनाउंस. ये सब क्या होती है, पॉसेसिव प्रोनाउन होती है. मैंने इसका आपको एक चार्ट ही बनवाया था ना, अभी मैं फिर से बना के दिखाऊंगा आपको याद आ जाएगा. लेकिन उससे पहले ये देखिए, एग्जांपल से समझेंगे आप कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है. उससे पहले आपको ये वाली बात भी समझ में आनी चाहिए कि दिस और दैट और दीज और दोस क्या होता है. बच्चों अगर मेरे पास कोई, पास में मेरी एक चीज रखी हुई है, ठीक है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, दिस इज ए मार्कर. क्या बोलूंगा, दिस, ठीक है ना. एक चीज अगर सिंगुलर है, कोई भी चीज हो अगर सिंगुलर हो, वो आपके पास में हो, तो आप क्या बोलोगे उसे, दिस. और अगर वही एक चीज, सिंगुलर चीज आपसे दूर हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, दैट, वह, मतलब वो. और अगर आपके पास दो मार्कर होते सपोज, और आपके वो पास में होते, तो आप क्या बोलते, दीज मार्कर्स. क्या बोलते, दीज. और अगर दो मार्कर, दो से ज्यादा मार्कर, प्लूरल मतलब कोई चीज आपके दूर रखी हुई है, तो आप क्या बोलते हो उसको, दोज बोलते हो. तो इसी तरीके से आपको दे रखा है, एग्जांपल समझते हैं. दिस टेबल इज माइन, ये टेबल जो मेरे पास में रखी हुई है वो तो मेरी है. इज माइन, तो माइन नहीं तो बताया, यहाँ पे माइन नहीं तो बताया कि इस टेबल पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है. माइन मतलब मेरा. दिस टेबल इज माइन, ये मेरी टेबल है. दैट, वो टेबल, अब उसके बारे में बात चल रही है, दिस टेबल के बारे में. वो टेबल, दैट मतलब जो दूर रखी हुई है, दैट इज योर्स, वो वाली टेबल तुम्हारी है, दैट इज योर्स. तो उस वाली टेबल, वो वाली चीज पे योर्स ने तो बताया कि तुम्हारा अधिकार है इस पे, तो योर्स क्या हुआ, एक पॉसेसिव प्रोनाउन. ओके बच्चों, इस तरीके से माइन क्या हुआ, एक पॉसेसिव प्रोनाउन. इसी तरीके से देखिए सेकंड एग्जांपल, दीज चेयर्स आर आर्स, ये जो चेयर्स रखी हैं ये सारी, ये हमारी हैं. तो आर्स ने बताया कि इन चेयरों पे किसका अधिकार है, हमारा अधिकार है. तो आर्स क्या होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन. इसी तरीके से दोज आर हिज, ये सारी जो टेबल रखी है, जो दूर रखी है चेयर्स, वो किसकी है, वो उसकी है. अब हिज किसके लिए लगता है, लड़के के लिए, तो वो उस लड़के की है, तो हिज. हिज ने तो बताया कि वो सारी जो अलग से चेयर्स रखी हैं वो किसकी हैं, हिज की हैं. इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल देखिए बच्चों, दिस पेन इज हर्स, ये जो पेन है ये उसका है, किसी लड़की का है. तो हर्स से तो पता चला हमें कि ये जो पेन है ये किसका है, हर्स से पता चला. तो हर्स क्या होगा, एक पॉसेसिव प्रोनाउन. इस तरीके से देखिए, दोज आर देयर्स, लेकिन वो सारे जो पेन है वो उनके हैं, पेन दूर रखे हुए जो आपसे, दोज आर देयर, ये सारे उनके हैं. तो देयर्स ने बताया कि जो बाकी के हैं वो किसके हैं. तो देखिए इसमें माइन, इसमें आर्स, इसमें हर्स, इसमें योर्स, हिज, देयर्स, ये सब क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है. तो उसमें डिफरेंस समझते हैं बेटा, क्या होता है क्या नहीं होता है. तो इसके बाद समझने के लिए आपको एक टेबल याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताई थी. क्या थी वो टेबल, देखिए. तो देखते हैं बच्चों, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन. ये टेबल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसके अंदर नॉमिनेटिव केस भी था और ऑब्जेक्टिव केस भी था. लेकिन यहाँ पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन समझ रहे हैं. तो देखिए इन दोनों को, इसके अंदर जो पॉसेसिव एडजेक्टिव था, इसके अंदर क्या होता था, माई, और प्रोनाउन माइन. इसी तरीके से आर होता था एडजेक्टिव, आर्स होता था प्रोनाउन, योर होता था एडजेक्टिव और योर्स होता था प्रोनाउन. इस तरीके से सारे होते थे. तो समझते हैं बच्चों इसको एग्जाम्पल वाइज, जिससे आपको समझ में आएगा. तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं माई और माइन के लिए. जैसे मैंने बोला, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, बल्कि दिस इज माई शर्ट ले लेते हैं, दिस इज माई शर्ट. तो देखिए माई ने बताया कि ये शर्ट किसकी है, मेरी है. तो पॉसेसिव तो है,
लेकिन बच्चों ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक नाउन से पहले आ रहा है और शर्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, एडजेक्टिव। माई कैसा होता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, ये शर्ट मेरी है। और इसी को मैं इस तरीके से लिखूंगा, अगर दिस शर्ट इज माइन, दिस शर्ट इज माइन, इसका मतलब भी क्या है, ये शर्ट मेरी है और माइन ने बताया कि ये शर्ट मेरी है। तो अब ये लास्ट में आया और माइन क्या होगा यहाँ पे, अब प्रोनाउन। तो ये मतलब है बच्चों, मतलब सेम होता है सेंटेंस का, लेकिन अगर आप माइन लगाएंगे तो प्रोनाउन बन जाता है, और आप अगर माई लगाएंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है बच्चों। प्रोनाउन मतलब एक ही है सेंटेंस का, दिस इज माई शर्ट, ये शर्ट मेरी है, दिस शर्ट इज माइन, ये शर्ट मेरी है। लेकिन अगर आप माई लगाएंगे तो माई कैसा होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, और अगर माइन लगाएंगे तो वो कैसा होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि आर और आर्स के लिए। तो देखिए जैसे मैंने बोला, दीज आर बॉल्स, ये हमारी बॉल्स हैं, ठीक है। तो आर ने बताया कि ये बॉल्स किसकी हैं। अब देखिए आर पॉसेसिव तो है, लेकिन अब एडजेक्टिव है, क्योंकि एक नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है ना, बॉल से पहले आ रहा है। और अगर मैं इसी, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। और अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूं, जैसे कि दीज बॉल्स आर आर्स, ये बॉल हमारी है। इसका मतलब भी क्या है, ये बॉल हमारी है, और इसका मतलब भी क्या है, हमारी है। लेकिन यहाँ पे आर्स आ गया, तो देखिए अभी लास्ट में आ रहा है, तो ये कैसा होगा, प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन के बाद तो कोई नाउन आ ही नहीं सकता, प्रोनाउन लगता ही नाउन की जगह है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे बच्चों मतलब तो सेम है सेंटेंस का, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, और अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आर्स क्या हो जाता है, प्रोनाउन। बच्चे समझे। इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों, एक और योर और योर्स के लिए। तो देखिए, दीज एप्पल्स, दीज आर योर एप्पल्स। मैं क्या बोला, ये आपके एप्पल्स हैं। तो देखिए योर एक नाउन से पहले आ रहा है, तो योर ये तो बता रहा है कि ये एप्पल किसके, पोसेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है, तो कैसा होगा, पॉसेसिव। लेकिन अभी कैसा होगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। योर कैसा होता है, एडजेक्टिव। और मैं अगर इसी को कुछ इस तरीके से लिखूं, दीज एप्पल्स आर योर्स। अब योर्स कैसा है बच्चों, इसके अंदर प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और इसका मतलब भी क्या है, ये एप्पल तुम्हारे हैं, ये सारे एप्पल तुम्हारे हैं। तो अब क्या है, जो योर्स है ये भी क्या बता रहा है, अधिकार, तो ये भी कैसा हुआ, पॉसेसिव। लेकिन ये कैसा होगा, पॉसेसिव प्रोनाउन, ओके। इसके बाद देखिए और एग्जांपल, जैसे कि लिख के चलते हैं हिज। बच्चों हिज क्या होता है, हिज एडजेक्टिव भी होता है और हिज प्रोनाउन भी होता है। तो इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि दैट इज हिज पेन, ये पेन उसका है। तो हिज कैसा हुआ है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ रहा है, और ये अधिकार बताया तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूं, जैसे कि दैट पेन इज हिज, ये पेन उसका है। इसका मतलब ये क्या है, ये पेन उसका है, और इसका मतलब भी क्या है, ये पेन उसका है। लेकिन यहाँ पे हिज क्या है, बाद में लगा है, तो ये कैसा होगा, प्रोनाउन। अधिकार तो बता ही रहा है यहाँ पे भी, तो ये कैसा है, प्रोनाउन। ओके बच्चों, आप समझ आए, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, क्योंकि नाउन की विशेषता बताते हैं कि ये पेन किसका है, और जो प्रोनाउन होता है उसके बाद कोई नाउन आ नहीं सकता, तो वो लास्ट में आता है। बच्चे समझे आप, तो आप हिज का भी समझ गए। अब देखते हैं हर का। देखिए बच्चों हर का एग्जाम्पल, दोज आर हर सूट्स, ये सारे उसके सूट्स हैं। तो हर ने बताया कि सारे किसके सूट्स हैं, इसके, ठीक है ना। हर ने बताया कि सारे उसके सूट्स हैं। तो देखिए हर कैसा हुआ, पॉसेसिव, लेकिन अब कैसा हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ रही है,
एडजेक्टिव। और मैं अगर इसी को लिखता कि दोज सूट्स आर हर्स, ये सारे उसके सूट्स हैं। तो हर्स कैसा होता है यहाँ पे? प्रोनाउन। अधिकार तो दोनों बता रहे हैं, यहाँ पे हर भी अधिकार बता रहा था कि ये सूट किसके हैं, उसके हैं। यहाँ पे हर्स भी अधिकार बता रहे हैं कि ये सारे सूट्स किसके हैं, उसके हैं। लेकिन यहाँ पे हर्स है जो लास्ट में आ रहा है और यहाँ पे हर्स सूट से पहले आ रहा है, तो वो एडजेक्टिव था और ये प्रोनाउन है। ओके, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं बच्चों इट्स क्या होता है? हमेशा एडजेक्टिव ही होता है, इसका प्रोनाउन होता ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, द डॉग is going in its kennel। डॉग अपनी कैनल में जा रहा है। तो देखिए बच्चों, डॉग जा रहा है अपनी कैनल में, तो इट्स कैनल, इट्स ने बताया उसकी कैनल में जा रहा है, अपनी कैनल में जा रहा है, तो इट्स ने बताया अधिकार। लेकिन ये कैसा हुआ? कैनल से पहले आ रहा है इट्स, तो कैसा हुआ होगा? एडजेक्टिव होगा ये, ठीक है ना? प्रोनाउन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है? ये मतलब हुआ। इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। कभी भी इट्स प्रोनाउन हो ही नहीं सकता बच्चों। जितना बच्चों मैं लिखवाते जा रहा हूँ ना, सबको नोट करते जाना है आपको, पॉज करके वीडियो को। ओके, ये तो हो गया पहला एग्जांपल इट्स का। सेकंड है बच्चों, ईच रीजन हैज इट्स ओन कस्टम्स। क्या मतलब हुआ? हर एक क्षेत्र के अपनी अपनी प्रथाएं होती हैं। हर एक क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र, हैज इट्स ओन, उसकी अपनी, ओन मतलब अपनी, और कस्टम्स यानी प्रथाएं। हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी प्रथा होती हैं। जहाँ ये तो आपको पता ही है, किसी और क्षेत्र में जाओगे तो कोई और प्रथा होगी, कहीं और जाओगे तो कोई और प्रथा होगी, इस तरीके से प्रथा, ठीक है? कस्टम्स। तो देखिए इट्स यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, आपके नाउन से पहले आ रहा है, तो इट्स यहाँ पे भी क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि इट्स कभी प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, एडजेक्टिव। ओके बच्चों, तो आपने इट्स का देखा। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, देयर के लिए भी, देयर और देयर्स के लिए। तो एग्जांपल लेके चलते हैं, दोज आर देयर बुक्स, ये सारी बुक्स उनकी हैं। तो देयर ने बताया कि ये सारी बुक्स किसकी हैं? उनकी हैं। तो देयर क्या है? बुक से पहले आ रहा है, मतलब नाउन से पहले आ रहा है, तो क्या होगा? एक एडजेक्टिव। पॉसेसिव तो है, अधिकार बता रहा है, लेकिन ये एक नाउन से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव होगा। और मैं अगर इसी को इस तरीके से लिखूं, दोज बुक्स आर देयर्स, ये सारी उनकी बुक है। इसका ही मतलब क्या है? ये सारी उनकी बुक है। लेकिन अब यहाँ पे देयर्स आ रहा है जो कि लास्ट में आ रहा है, तो अब ये देयर्स क्या होगा? प्रोनाउन। क्या होगा बेटा? प्रोनाउन। ओके, तो ये होता है एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर। एडजेक्टिव हमेशा एक नाउन से पहले आता है और प्रोनाउन हमेशा बाद में आता है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन लग ही नहीं सकती, ठीक है ना? पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में ये डिफरेंस था बच्चों। इसके बाद हम देखेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइजेस, जिसमें आपको छांटने होंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो देखते हैं अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज। ओके बच्चों, इसको नोट करिएगा जितना भी आपको लिखवाया, और अच्छे से क्लियर होगा जब आप इसे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए।